ग्रेजुलेशन फर्स्ट ईयर क्लास का एमयू का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है। काफ़ी टफ़ कंपटीशन रहता है क्योंकि मिनी आईएएस मान लीजिएगा, बहुत टफ़ कंपटीशन है क्योंकि सीटें काफ़ी कम हैं और बच्चे काफ़ी बैठते हैं इसमें और फ़ीस कम है, तो बच्चों पेरेंट्स का भी काफ़ी प्रेशर रहता है कि एमयू में एडमिशन हो जाए, तो काफ़ी प्रेशर रहता है। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन बच्चों पे ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करिएगा, ज़्यादा डाँटिएगा मत, क्योंकि देखिए आप सिचुएशन समझिए, बहुत टफ़ कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है, तो उस हालात को देखते हुए आप बच्चों पे प्रेशर मत करिएगा। लेकिन जिनका हो गया है कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। जिन बच्चों का सिलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो और यहाँ तक के स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में नाम है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं सिलेक्टेड लिस्ट के बॉयज़ में दोनों मीडियम हैं, इंग्लिश और उर्दू, और गर्ल्स में उर्दू और इंग्लिश। उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। जो एडमिशन जो आपको दिया जाएगा वो ऑनलाइन होगा यानी काउंसलिंग के थ्रू होगा, और उसकी जो है डेट जो है नोटिफाई की जाएगी, अभी नोटिफाई की नहीं गई है। काउंसलिंग किस तरह से होती है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा मैं। वहाँ आप पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा, और लास्ट ईयर का भी, फर्स्ट ईयर का पूरा एडमिशन का प्रोसेस उसमें समझाया है, क्योंकि मेरे दोस्त की लड़की थी तो उसकी पूरी काउंसलिंग मैंने उसे पूरा डिटेल में दिया है, उसकी काउंसलिंग करके दिखाई है, और इस साल भी काउंसलिंग करके पूरी एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ आप देख सकते हो। चलिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं सिलेक्टेड लिस्ट आपकी, ये वॉइस वाली। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड पे चला जाएगा, तो ये डाउनलोड हो गया मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ देखिए आपके रोल नंबर के आगे जो है ये आपकी रैंक है। ओके, आपके बच्चे की ये क्या है, रैंक है। ये सिलेक्टेड लिस्ट है आपके बच्चों की। डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाई, यानी डेट ऑफ काउंसलिंग यानी एडमिशन की जो डेट है वो नोटिफाई करी जाएगी। ओके, यानी एडमिशन जो होगा वो काउंसलिंग की तरह होगा। काउंसलिंग किस तरह से की जाती है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, विद उसके साथ फिर फिज़िकल रिपोर्टिंग रहेगी। सही है, आप एडमिशन तो ऑनलाइन ले लोगे, लेकिन फिर उसके बाद इसमें जाके उसको वेन्यू दिया जाएगा, वहाँ फिज़िकल आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ वेरीफाई किए जाएंगे, जिस तरह से इंटरव्यू में किए गए थे, क्योंकि इंटरव्यू में के टाइम में भी आपने वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट का करवाया था। इसी तरह से फाइनल में भी अब जब एडमिशन होगा, जब फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी, तो उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। ओके, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है। बहुत से पेरेंट्स ने जो है अपने बच्चों को किसी स्कूल में शो नहीं करा होगा, तो वो डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ और उन्हें 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और पेरेंट्स के साथ एक फ़ोटो चाहिए जिसमें आपके एक तरफ साइड में मदर होगी, एक साइड में फादर होगा और बीच में बच्चा होगा आपके। सही है, वो एक फ़ोटो हो और 10 फ़ोटो सेपरेटली आपके बच्चे के हों, तो यही रिक्वायरमेंट है। और जिन्होंने स्कूल में दिखाया है तो वो उन्हें मार्कशीट देनी होगी। ओके, ये आपके बच्चों के रोल नंबर हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। अब ये मैं देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन, यानी आपको जो है रिपोर्ट ऑनलाइन करना है ऑन द पोर्टल। किस पे पोर्टल, counseling.amu.online.ac.in पर एज पर शेड्यूल नोटिफाई सेपरेटली फॉर द काउंसलिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन, यानी वो जो है नोटिफाई किया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स नोट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन विद इन स्टूबलेटेड टाइम, डेट एंड टाइम। अगर वो टाइम और डेट पर नहीं कर पाता काउंसलिंग, तो वो एडमिशन के लिए कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स टू रिपोर्टेड कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम प्रॉक्टर ऑफिस। जो एमयू के स्कूल के जो बच्चे हैं तो वो क्लियरेंस प्रॉक्टर ऑफिस लेंगे, जो बाहर के उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट्स कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट, यानी मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपने बच्चों को किसी स्कूल में दिखाया तो क्वालिफाइंग मार्कशीट आपको प्रोड्यूस करनी होगी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ऑल अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, आपने स्पेशल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट अपलोड करा है सही है वो, और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वो, और 10 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपके बच्चे के एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। ओके, एलिजिबिलिटी रूल्स शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट
आपको कहा गया है वो रेगुलरली विज़िट करें वेबसाइट को, क्योंकि काउंसलिंग की डेट स्टिपुलेटेड एक टाइम दिया जाता है, उसके बीच में ही करनी होती है। अगर 3 दिन मिलें तो 3 दिन में उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर उसी में अपने स्कूल का आप चॉइस दोगे, किसी स्कूल के प्रेफरेंस दोगे, किसी स्कूल में आप लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर डिस्प्ले लिस्ट होगी, फिर उसके बाद आपका उसमें वेरिफिकेशन के बाद आपको कोई रिजेक्ट तो नहीं हुआ डॉक्यूमेंट, फिर वो रीसबमिट करना होगा। फिर उसके बाद फर्म लिस्ट आने के बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो वो टाइम बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, और क्योंकि आपके बच्चे का एडमिशन उसने टेस्ट निकाल दिया और आप अपनी लापरवाही की वजह से एडमिशन बच्चे का खो दो, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, ये तो हमारी जो लिस्ट हो गई, ये आपकी सिलेक्टेड लिस्ट हमने बॉयज़ की देखी थी। तो इसी तरह से आप सब चेक कर सकते हो, आप चांस मेमो में खोल सकते हैं। अगर चांस मेमो की हम बात करें, देखिए तो ये सेम जो है नोटिफाइड किसी की नहीं की गई है, वो सबकी है। और सेम जो नीचे जो टर्म कंडीशन हैं वो नीचे सेम हैं। ओके, ये आपके चांस मेमो के बच्चों के एडमिशन वो रोल नंबर्स हैं और रैंक वाइज। उसके बाद जो लिस्ट है वो फिर आपकी स्पेशल कैटेगरी की है। स्पेशल कैटेगरी के कुछ रोल नंबर इसमें भी होंगे, आपके चांस मेमो में भी, और कुछ सिलेक्टेड में भी होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है। डॉलर इंडिकेटेड द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, यानी डॉलर्स का जो मतलब है जिसके आगे डॉलर बना हुआ है, सही है, वो समझ लीजिए वो सिलेक्टेड है। सही है, ये सब क्या है, सिलेक्टेड है चांस स्पेशल कैटेगरी के अंदर। और जो हैश है, तो हैश का इंडिकेशन है कि वो आपका बच्चा चांस में है। सी ए कैटेगरी में 32 नंबर है, ये 25 नंबर है, इसी तरह से। सही है। और जहाँ डॉलर है तो वो आपका क्लियर है। तो डॉलर इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एंड हैश इंडिकेट्स दैट ही oblique she has been offered chance memo in the special category. Candidates should report online on the portal counseling.amu.online.ac.in as per schedule notified separately for counseling and provisional admission. एड क्लियरेंस तो सेम टर्म कंडीशन है, इसमें सिर्फ डॉलर और हैश का मसला है। कैंडिडेट्स रिपोर्ट करना है, कैंडिडेट्स का क्या क्लियरेंस आपको टाइम पे करना है, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं कर पाओगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी होंगी और आपको मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी क्वालिफाइंग की, और अदर्स डॉक्यूमेंट्स और 10 पासपोर्ट साइज चाहिए। और जो है रूल जो है स्ट्रिक्ट फॉलोड होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। आप रेगुलरली विज़िट करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस तरह से आप जिस आपका बच्चा जिस बॉयज़ या गर्ल्स है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो उसके सामने। अगर आपका बच्चा गर्ल्स है, उर्दू मीडियम है, तो यहाँ दिस वन इसे क्लिक करोगे। तीनों को चेक करते रहिएगा इस अपने ही रो को। सही है। इसी तरह से अगर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम है तो इन तीनों को आप चेक करिएगा कहाँ है आपका रोल नंबर। इसी तरह से ये उर्दू मीडियम है बॉयज़ में है तो ये इन तीनों करिएगा। ये आपका सेलेक्टेड लिस्ट है, ये चांस मेमो लिस्ट है, और ये स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। ओके, और किस तरह से काउंसलिंग की जाती है वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी, क्योंकि हर साल काफ़ी बच्चों का लॉस होता है, वो काउंसलिंग टाइम पे नहीं करवाते हैं, तो उस वजह से एडमिशन काफ़ी बच्चों का नहीं हो पाता। तो इस तरह की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो गलती रहेगी वो स्टूडेंट्स की नहीं रहेगी, वो पेरेंट्स की रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।